पार्ट 1। अकेला बेसमेंट में बैठा जे लगभग पागल हो चुका है। उसके पूरे शरीर में इतनी तेज खुजली हो रही है कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो एक गन उठाता है और कुछ सेकंड्स के लिए खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पे वो खुद को रोक लेता है। फिर वो एक प्लायर उठाता है और अपने नेल्स पे दबाने लगता है। दर्द की वजह से कुछ देर के लिए खुजली शांत हो जाती है, लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? उस सुबह जय देर रात तक शराब पीने के बाद सो रहा होता है। तभी उसका पिता जो दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा है, जो अपनी पोती ओलिविया को छोड़ने आया होता है। जय दरवाजा खोलता है और ओलिविया अंदर चली जाती है, जो बताता है कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब है। इसलिए जय कहता है कि आज वो खुद स्टोर संभाल लेगा ताकि जो घर पर रह सके। तैयार होते वक्त भी जय बार बार अपनी गर्दन खुजला रहा होता है। उसे अपनी मरी हुई वाइफ की याद आने लगती है। उसकी वाइफ की बीमारी भी उल्टी से शुरू हुई थी। वो काफी टाइम हॉस्पिटल में रही और उसके बिल्स अभी तक जय पे बोझ बने हुए हैं। ओलिविया बोल नहीं पाती, इसलिए वो नोटबुक में लिखकर बात करती है। वो जय से कहती है कि वो अपनी मॉम से मिलना चाहती है, लेकिन जय उसे समझाता है कि अब वो पॉसिबल नहीं है। फिर वो परेशान होकर कहता है कि काश ओलिविया उससे बात करती। जब जय उसे स्कूल छोड़ने जाता है तो पूछता है कि क्या बाकी बच्चे अभी भी उसे परेशान करते हैं। वो टीचर से बात करने की बात भी करता है, लेकिन ओलिविया मना कर देती है। जय चाहता है कि उसकी बेटी खुद के लिए स्टैंड ले, लेकिन ओलिविया उसकी बात इग्नोर करके अंदर चली जाती है। तभी जय नोटिस करता है कि ओलिविया अपनी नोटबुक गिरा गई है। वो उसे उठाकर देखने लगता है, लेकिन अंदर की ड्राइंग्स देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। उनमें उसकी वाइफ के साथ फाइट्स, उसकी शराब की आदत, हॉस्पिटल वाले सीन्स और ओलिविया का अकेलापन बना हुआ होता है। अचानक जय के दिमाग में अपनी वाइफ की खून से भरी हुई यादें फ्लैश होने लगती हैं। तभी एक स्कूल गार्ड उसकी कार की विंडो नॉक करता है। वो नोटबुक लेकर ओलिविया को वापस देने चला जाता है और जय चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी चलाते हुए लगातार शराब पीता रहता है। रेडियो पर लोग एक अजीब बीमारी की बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि पूरे शहर में खुजली जैसी बीमारी फैल रही है, तो कोई उसे फेक बताकर सोशल मीडिया स्टंट बोल रहा होता है। कुछ देर बाद जय अपने फैमिली स्टोर पहुँचता है। तभी मिगेल उसका रास्ता रोक लेता है। वो जय को याद दिलाता है कि उसका पैसा अभी तक बाकी है। जय कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मिगेल लगातार अपना चेहरा खुजला रहा है। मिगेल गुस्से में धमकी देकर चला जाता है। स्टोर के अंदर एम्प्लॉय लीसा बताती है कि जो ने मिगेल को चोरी की वजह से नौकरी से निकाला था। ऑफिस में जाते ही जय फिर अपनी वाइफ को याद करने लगता है। दीवारों पर अभी भी उसकी बनाई पेंटिंग्स लगी हुई है। उसे ओलिविया और उसकी वाइफ का साथ में पेंटिंग करना याद आने लगता है। थोड़ी देर बाद नए सामान की डिलीवरी आती है। जय सड़क पर बने एक स्पेशल हैच को खोलता है, जिससे बॉक्सेस सीधे बेसमेंट में स्लाइड हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक औरत स्टोर के अंदर लड़खड़ाती हुई घुसती है। उसका पूरा शरीर खून से भरा होता है। वो मदद मांगते हुए चिल्लाती है कि कोई चीज उसे काट रही है। फिर वो अपने शरीर को इतनी जोर से खुजलाने लगती है कि उसकी स्किन तक फटने लगती है। वो दर्द में चिल्लाती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका शरीर जल रहा हो। जय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो औरत खून की उल्टी करती है और जमीन पर गिर जाती है। लीसा तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आते ही जय उन्हें बताता है कि औरत बार बार खुजली की बात कर रही थी। डिटेक्टिव बताता है कि ये आज का पहला केस नहीं है। पहले उसे लगा था कि लोग अटेंशन के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब उसने इतने केसेस देख लिए हैं कि वो समझ चुका है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। पुलिस वार्निंग देकर उस औरत को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन जय के मन में डर बैठ चुका होता है। देर बाद जय को जो का कॉल आता है। लीसा ने उसे स्टोर वाली घटना के बारे में बता दिया होता है। मौका देकर जय मिगेल के बारे में पूछता है, जो बताता है कि उसने मिगेल को चोरी करते पकड़ा था, इसीलिए उसे नौकरी से निकाला गया। पीछे से जो की वाइफ लगातार खांस रही होती है। जय उसे डॉक्टर बुलाने को कहता है, लेकिन जो कहता है कि बस छोटी सी बीमारी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। कॉल खत्म होने के बाद जय बाहर देखता है। सड़क पर कई लोग अपना चेहरा और हाथ लगातार खुजला रहे होते हैं। ये देखकर उसे अपनी वाइफ की आखिरी बातें याद आने लगती है। उसकी वाइफ ने उससे कहा था कि ओलिविया का ध्यान रखना, लेकिन उस वक्त जय ने कहा था कि वो ये सब अकेले नहीं कर पाएगा। परेशान होकर जय बाहर वॉक पर निकल जाता है। वो शराब पीते हुए शहर में घूम रहा होता है और जितना आगे बढ़ता है उतने ज्यादा लोग खुजलाते हुए दिखाई देते हैं। तभी अचानक उसे स्कूल से फोन आता है। टीचर बताती है कि ओलिविया ने एक बच्चे को काट लिया। ये सुनते ही जय तुरंत स्कूल पहुंच जाता है। वो ओलिविया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया अपने कान बंद कर लेती है और हमिंग करने लगती है ताकि उसे डांट सुननी ना पड़े। जय गुस्से और स्ट्रेस में खुद पर कंट्रोल
कंट्रोल खोने लगता है। फिर वो खुद को शांत करने के लिए 10 से उल्टी गिनती शुरू करता है। काफी देर बाद वो फाइनली मान जाता है और ओलिविया को सेमेटरी ले जाता है। वहाँ ओलिविया अपनी माँ की कब्र के सामने खड़ी होकर धीरे धीरे कुछ बोलती है, लेकिन वो इतनी धीमी आवाज में बोल रही होती है कि जय कुछ सुन नहीं पाता। इसके बाद दोनों वापस स्टोर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में ओलिविया अपनी नोटबुक के पेजेस फाड़ने लगती है। तभी पास में पुलिस सायरन्स बजने लगती हैं। आवाज से परेशान होकर ओलिविया जल्दी से रेडियो ऑन कर देती है। न्यूज पर बताया जा रहा होता है कि पूरे शहर में वायलेंट इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स भर चुके हैं, लोग खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं और कुछ लोग इसे टेरर अटैक कहने लगे हैं। जब वो स्टोर पहुंचते हैं तो जय नोटिस करता है कि आसपास की ज्यादातर शॉप्स समय से पहले बंद हो चुकी हैं। पूरे इलाके में अजीब सा डर फैल चुका होता है और स्टोर बंद होने ही वाला होता है। तभी अचानक दो नकाबपोश लोग अंदर घुस आते हैं। उनके हाथ में गन होती है। एक लड़की लीसा को शटर बंद करने के लिए मजबूर करती है, जबकि दूसरा आदमी जय को सेफ तक ले जाने लगा है। लीसा डरते हुए कैश रजिस्टर का सारा पैसा बैग में भरने लगती है। उसी दौरान एक कस्टमर हेनरी चुपके से शेल्फ के पीछे छिपकर पुलिस को कॉल कर देता है। दूसरी तरफ ओलिविया भी छिपी हुई होती है, लेकिन गलती से उसके पैर से एक कैन टकरा जाता है। आवाज सुनते ही रॉबर लड़की अलर्ट हो जाती है। बेसमेंट में जय सेफ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुल नहीं रहा होता। रॉबर उसे धमकाने लगता है। तभी जय को उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। वो अचानक उसका मास्क नीचे खींच देता है और सामने मिगेल निकलता है। जय शॉक रह जाता है। वो मिगेल से कहता है कि पैसा लेकर बस यहाँ से चले जाओ, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन तभी ऊपर से अचानक गन शॉट की आवाज आती है। जय बिना सोचे दौड़कर ऊपर भागता है। सबसे पहले वो ओलिविया को ढूंढता है, फिर जल्दी से उसे अपना लोकेटर देता है और कहता है कि इमरजेंसी होने पर इसे यूज करना। इसके बाद वो ओलिविया को बेसमेंट में छिपा देता है। जय शेल्फ से एक यूटिलिटी नाइफ उठाता है और धीरे धीरे स्टोर में आगे बढ़ता है। तभी उसे लीसा जमीन पर पड़ी मिलती है। उसे गोली लग चुकी होती है। रॉबर लड़की गैब्रिएला घबराकर बताती है कि ओलिविया ने उसे काट लिया था, जिसकी वजह से गलती से गोली चल गई। जय तुरंत मिगेल को कहता है कि वो घाव पर दबाव बनाए रखे और खुद जल्दी जल्दी सामान ढूंढने लगा है। वो कॉटन और टेप से लीसा के घाव को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन लगातार और डरावनी होती जा रही होती है। वक्त बाहर से कोई शटर जोर जोर से पीटने लगा है। एक पुलिस ऑफिसर स्टोर के बाहर खड़ा होता है। गैब्रिएला और मिगेल सिक्योरिटी कैमरा में उसे देखते हैं। दोनों समझ नहीं पा रहे होते कि डोर खोले या नहीं। तभी अचानक कुछ पागल जैसे लोग उस ऑफिसर पर टूट पड़ते हैं। वो लोग उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। स्टोर के अंदर खड़े सब लोग डर जाते हैं। उसी समय हेनरी अपने फोन पर आया इमरजेंसी अलर्ट चलाता है। मैसेज में बताया जाता है कि पूरे शहर में द इच नाम की बीमारी फैल चुकी है। पूरा शहर लॉकडाउन में जा चुका है। इस बीमारी में लोगों को खुद को और दूसरों को खुजलाने की अनकंट्रोलेबल अर्ज होती है। गैब्रिएला इसे मजाक समझती है, लेकिन जय उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी गैब्रिएला गन सीधे जय पर तान देती है, लेकिन इस बार जय मौका देकर उसे पकड़ लेता है। वो गन छीनकर उसे मिगेल की तरफ धक्का दे देता है। इसके बाद जय और हेनरी मिलकर मिगेल और गैब्रिएला को टेप और जिप टाइज से पिलर से बांध देते हैं। फोन पर लगातार अनाउंसमेंट्स चल रही होती है। बताया जाता है कि इमरजेंसी सर्विसेज बंद की जा चुकी है और जो भी इंसान 10 सेकंड से ज्यादा खुद को खुजलाएगा उसे पब्लिक थ्रेट माना जाएगा। जरूरत पड़ी तो पुलिस फोर्स यूज करेगी। तभी अचानक जय का लोकेटर बजने लगा है। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा है। नीचे पहुंचते ही वो एक डरावना सीन देखता है। एक इन्फेक्टेड इंसान दूसरे इंसान को खुजलाकर मार रहा होता है। तभी वो पागल आदमी जय पर भी हमला करने दौड़ता है। मजबूर होकर जय उसे गोली मार। इसके बाद जय नोटिस करता है कि बेसमेंट वाला हैच खुला हुआ है। उसी रास्ते से वो लोग अंदर आए थे। जय तुरंत हैच बंद करके उस पर पैडलॉक लगा देता है। फिर वो पूरे बेसमेंट में ओलिविया को ढूंढने लगा है। आखिरकार ओलिविया उसे सप्लाईज क्लोजेट में छिपी हुई मिलती है। जय उसे वहाँ से निकाल कर ऊपर ले जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि पीछे पड़े बॉडीज में से एक बॉडी का हाथ धीरे धीरे हिलने लगा है। ओलिविया को ऑफिस में छोड़ने के बाद जय वापस
स्टोर में आता है। तभी मिगेल उसे बताता है कि हेनरी ऊपर भाग गया है। जय तुरंत गन लेकर ऊपर दौड़ता है। वहाँ हेनरी हाथ में एक्स पकड़े खड़ा होता है। जय तुरंत गन उसकी तरफ तान देता है, लेकिन हेनरी डरते हुए एक्स नीचे रख देता है। वो कहता है कि वो वायलेंट इंसान नहीं है, बस डर की वजह से ऐसा कर बैठा। जय उसे बाथरूम जाने देता है, फिर खुद फोन निकालकर न्यूज चेक करने लगता है। कुछ पॉलिटिशियंस अभी भी बीमारी को फेक बता रहे होते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर लोग खुद को खुजलाते हुए वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। जय बार बार जो को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जो कॉल नहीं उठाता। कुछ देर बाद जय और हेनरी वापस नीचे आते हैं। अब सभी लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या। मिगेल कहता है कि अभी लड़ने का नहीं, साथ रहने का टाइम है। वो बताता है कि उसकी नीस गैब्रिएला प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जय थोड़ा नरम पड़ जाता है और वो दोनों को खोल देता है। इसी बीच सभी लोग लीसा की हालत चेक करने जाते हैं। लीसा रोते हुए कन्फेस करती है कि स्टोर में चोरी वही कर रही थी और मिगेल से माफी मांगती है। तभी बाहर से लगातार गन शॉट्स की आवाज आने लगी है। सब लोग सिक्योरिटी कैमरा देखते हैं और जो दिखाई देता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पुलिस पूरे शहर में इन्फेक्टेड लोगों को गोली मार रही होती है। यहाँ तक कि वही ऑफिसर जो कुछ देर पहले स्टोर के बाहर मदद मांग रहा था, उसे भी गोली मार दी जाती है। हेनरी अपने फोन पर आर्टिकल पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि ये बीमारी शायद एक पैरासाइट की वजह से फैल रही है, जो शरीर में जाकर खुद को रीजेनरेट करता है। लेकिन गैब्रिएला कहती है कि ये सब शैतान का काम है। पूरी रात अब और डरावनी होती जा रही होती है। जय डिसाइड करता है कि सब लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और बारी बारी से लीसा पर नजर रखेंगे। ऊपर मिगेल गैब्रिएला को गन यूज करने के लिए डांटा है। गैब्रिएला उसे याद दिलाती है कि उसके फादर की मौत के बाद वही उसका सहारा था, लेकिन मिगेल कहता है कि वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाती है। दूसरी तरफ हेनरी अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देख रहा होता है। तभी अचानक वो अपना चेहरा खुजलाने लगा है, फिर खुद को रोकने के लिए जल्दी जल्दी 10 से उल्टी गिनती शुरू कर देता है। ऑफिस में ओलिविया खुद को लीसा की हालत के लिए गिल्टी महसूस कर रही होती है, लेकिन जे उसे समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं। जब ओलिविया पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो जे सिर्फ इतना कहता है कि लोग बीमार हैं और वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर ओलिविया अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछती है। जय एक बार फिर जो को फोन लगाता है, लेकिन इस बार जो सुनने वाला है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होता। इस बार जो फोन उठा लेता है। ओलिविया उससे बात करती है। जो सिर्फ इतना कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो जय से अकेले में बात करने को कहता है। जय शेल्फ्स के पीछे जाकर धीरे से बात करता है। तभी जो टूटे हुए आवाज में बताता है उसकी वाइफ इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसने उसे खुजलाते हुए खुद को जख्मी कर लिया है। इतना ही नहीं, अब जो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका है वो कहता है कि वो अपनी वाइफ को इस हालत में तड़पता नहीं देख सकता, इसलिए वो दोनों की लाइफ खत्म करने वाला है। ये सुनते ही जे घबरा जाता है। वो जो से वेट करने की भीख मांगता है, लेकिन जो सिर्फ इतना कहता है आई लव यू और फिर कॉल कट जाता है। जय वहीं टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। तभी ओलिविया दौड़कर उसे हग कर लेती है। अपनी बेटी को संभालने के लिए जय एक ओल्ड पार्टी वीडियो चला देता है। कुछ देर बाद ओलिविया सो जाती है। जय उसे उठाकर ऑफिस में सुला देता है, लेकिन तभी उसकी नजर ओलिविया के हाथों पर जाती है। वो धीरे धीरे खुद को खुजला रही होती है। ये देखकर जय का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत 10 से उल्टी गिनती शुरू करता है। 1 2 3। काफी टेंशन के बाद ओलिविया खुद को रोक लेती है। जय राहत की सांस लेता है। फिर वो लीसा को चेक करने जाता है, लेकिन तभी बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी हैं। जय तुरंत सिक्योरिटी कैमरा खोलता है और जो दिखता है उसे देखकर सब डर जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर जिसे बाहर गोली मारी गई थी। उसी समय गैब्रिएला चुपके से एक हैमर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मिगेल उसे समय रहते रोक देता है। अब सभी लोग मॉनिटर के सामने खड़े होते हैं और उन्हें एहसास होता है कि बेसमेंट में पड़े बाकी डेड बॉडीज भी वापस उठ सकते हैं। हेनरी कहता है कि वो लड़कियों के साथ रहेगा, जबकि जय और मिगेल बेसमेंट जाकर चेक करेंगे। दोनों नीचे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ एक बॉडी गायब होती है। ये देखकर जे समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो कहता है कि उन्हें बॉडी का सिर काट देना चाहिए, लेकिन मिगेल इसे पाप मानता है। तभी अचानक डेड बॉडी जाग जाती है और मिगेल के पैर को पकड़ लेती है। मिगेल डरकर एक से उस पर हमला करने लगा है। साथ में जे भी गोली
जला देता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है। दोनों पलटकर देखते हैं और इन्फेक्टेड औरत मौका पाकर ऊपर भाग जाती है। जय और मिगेल उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते ही देखते हैं कि गैब्रिएला पहले ही हैमर से उसे मार चुकी है। इसके बाद सभी मिलकर बॉडीज को केमिकल टैंक में डालते हैं ताकि एसिड उन्हें पूरी तरह डिसॉल्व कर दे। ये सीन इतना भयानक होता है कि मिगेल वहीं खड़े खड़े उल्टी कर देता है। जय उससे कहता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि मिगेल चोरी कर सकता है, लेकिन मिगेल कहता है कि अब ये बातें मायने नहीं रखती। फिर वो बताता है कि गैब्रिएला अपने बॉस के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन उसका बॉस उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि वो बचा नहीं चाहता था। तभी ऊपर से हेनरी की आवाज आती है। वो घबराकर सबको बुला रहा होता है क्योंकि लीसा मर चुकी होती है। सब लोग जल्दी से लीसा के पास पहुंचते हैं। वो बिल्कुल शांत पड़ी होती है। उसके ऊपर एक सफेद चादर डाल दी जाती है। गैब्रिएला गिल्ट में ओलिविया पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि अगर ओलिविया उसे काटती नहीं तो गोली कभी नहीं चलती। ये सुनकर जय तुरंत ओलिविया को वहाँ से ले जाता है। मिगेल भी पीछे आता है। वो गैब्रिएला की तरफ से माफी मांगता है, फिर कहता है कि लीसा कैथोलिक थी, इसलिए उसके लिए सही तरीके से प्रेयर होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद सब लोग मिलकर लीसा के लिए छोटा सा फ्यूनरल करते हैं। ओलिविया चुपचाप लीसा के ऊपर अपनी एक ड्राइंग रख देती है। मिगेल प्रेयर पढ़ता है और गैब्रिएला भी अपनी गलती मानकर ओलिविया से माफी मांगती है। ओलिविया कुछ नहीं बोलती, बस उसे फिस्ट बम्प दे देती है। लेकिन जैसे ही हेनरी लीसा की बॉडी उठाने जाता है, अचानक लीसा की आंखें खुल जाती हैं और वो हेनरी का हाथ पकड़ लेती है। सब डर जाते हैं। जय तुरंत उसे नीचे दबा देता है, जबकि हेनरी भागकर कैश रजिस्टर उठा लाता है। फिर वो पूरी ताकत से लीसा के सिर पर मारता है, बार बार, जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देती। इसके बाद जय और मिगेल उसकी बॉडी भी केमिकल टैंक में डाल देते हैं। दूसरी तरफ हेनरी बाथरूम में जाकर खुद को साफ करने लगा है। तभी उसे पता चलता है कि उसके शरीर पर स्क्रैच है, लेकिन जब बाकी लोग पूछते हैं कि क्या वो घायल है तो वो झूठ बोल देता है। मिगेल पूरी तरह टूट चुका होता है। वो कहता है कि ये जगह अब नरक बन चुकी है। उसे अपने फैमिली की याद आने लगी है जो मेक्सिको में है। वो पछताता है कि उसे यूएसए आना ही नहीं चाहिए था। थोड़ी देर बाद जय सबके लिए कैंड फूड और कैंडल्स के साथ एक छोटा डिनर तैयार करता है। बाहर लगातार एक्सप्लोजन्स की आवाजें आ रही होती हैं। पूरा शहर तबाह हो रहा होता है, लेकिन अब उनके पास कुछ करने का तरीका नहीं बचा। इसलिए जय फोन पर म्यूजिक चला देता है और सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। जय अपने फादर की छुपाई हुई विस्की बोतल भी निकालता है, लेकिन इस बार वो खुद नहीं पीता। वो कहता है कि अब से वो सोबर रहेगा। मिगेल और हेनरी चुपचाप ड्रिंक करते हैं। हेनरी बताता है कि जब उसने अपने फैमिली को बताया था कि वो गे है, तब से उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए इतने समय बाद किसी के साथ बैठना उसे अच्छा लग रहा है। तभी ओलिविया को बाथरूम जाना होता है और गैब्रिएला उसे लेकर चली जाती है। उनके जाते ही जय अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बोलने लगा है। वो कहता है कि ओलिविया के जन्म के बाद उसके और उसकी वाइफ के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। फिर वो कन्फेस करता है कि उसने अपनी वाइफ को चीट किया था। दोनों अलग होने वाले थे, लेकिन तभी उसकी वाइफ को कैंसर हो गया। जय कहता है कि उसने अपनी वाइफ को धीरे धीरे मरते देखा और गिल्ट से बचने के लिए वो शराब में डूबता चला गया। तभी अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है। फोन का सिग्नल पूरी तरह खत्म हो चुका होता है और इमरजेंसी अलर्ट सुनाई देता है। सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। पूरा शहर मार्शल लॉ के नीचे जा चुका है। सभी सिविलियंस को क्वारंटाइन में रहने का ऑर्डर दिया जाता है। उसी दौरान हेनरी फिर से खुद को खुजलाने लगा है। जय तुरंत उसे देखता है, लेकिन हेनरी जल्दी से खुद को रोककर 10 से उल्टी गिनती करने लगा है। वो साबित करने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, लेकिन तभी ऊपर से जोर की चीख सुनाई देती है और जय व मिगेल तुरंत वहाँ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जय और मिगुएल ऊपर पहुँचते हैं। बाथरूम का दरवाजा खुलते ही दोनों जम जाते हैं। गैब्रिएला जमीन पर बैठी होती है। उसके हाथों में उसका डेड बेबी होता है। उसका मिसकैरेज हो चुका होता है। वो पूरी तरह टूट चुकी होती है। मिगुएल तुरंत उसे पकड़कर संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि गैब्रिएला का शरीर बहुत गर्म है। हेनरी कहता है कि शायद उसे इन्फेक्शन हो गया है। अगर जल्दी एंटीबायोटिक्स नहीं मिली तो वो मर जाएगी। पास में एक फार्मेसी होती है, लेकिन बाहर की हालत देखकर हेनरी कहता है कि वहाँ जाना सुइसाइड है। फिर भी मिगुएल जाने का फैसला करता है। वो कहता है कि गैब्रिएला उसकी जिम्मेदारी है। जय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी
ही उसके दिमाग में अपनी वाइफ और फैमिली की यादें फ्लैश होने लगती हैं। उसे लगता है कि इस बार वो किसी को मरने नहीं देगा, इसलिए वो भी मिगुएल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मिगुएल गन लेकर स्टोर से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही जय बेचैनी में इधर उधर घूमने लगा है। वो बार बार अपना शोल्डर खुजलाने लगा है, लेकिन हेनरी उसे देकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। जय तुरंत खुद को रोक लेता है। फिर वो अकेले दूसरे रूम में जाकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है हेनरी बुरी तरह खुद को खुजलाना शुरू कर देता है। उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही होती है। कुछ देर बाद वो बेसमेंट वाले बाथरूम में जाता है। उसे पता भी नहीं होता कि जय दूर से उसके स्क्रैचेस काउंट कर रहा है। बाथरूम में पहुंचकर हेनरी डर जाता है क्योंकि वो खून पेशाब कर रहा होता है। अब वो इच सह नहीं पाता और इतनी जोर से खुद को खुजलाता है कि उसके शरीर से खून निकलने लगा है। ऊपर जय लगातार आवाजें सुन रहा होता है। वो एक्स लेकर बेसमेंट की तरफ जाता है। बाथरूम में उसे खून दिखाई देता है, लेकिन हेनरी वहाँ नहीं होता। जय उसे ढूंढते हुए सप्लाई क्लोजेट तक पहुँचता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से खून से भरा हाथ उसे बंद पकड़े होता है। हेनरी अंदर से बोलता है वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। वो जे से कहता है कि उसे अंदर लॉक कर दे, लेकिन जे जानता है कि वो ओलिविया को रिस्क में नहीं डाल सका। कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप रहते हैं। फिर अचानक हेनरी की आवाज बंद हो जाती है। जे धीरे से डोर खोलता है और अगले ही पल ट्रांसफॉर्म्ड हेनरी उस पर हमला कर देता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। हेनरी उसका गला दबाने लगा है। फाइट के दौरान जे के हाथ से एक्स दूर गिर जाता है। ऐसा लगने लगता है कि अब जे बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी अचानक हेनरी के सिर में एक्स धंस जाती है। हेनरी वही मरकर गिर जाता है। जे शॉक्ड होकर पीछे देखता है। ओलिविया ने एक्स फेंकर उसकी जान बचाई होती है। जे तुरंत ओलिविया को ऊपर भेज देता है, फिर खुद हेनरी की बॉडी को टुकड़ों में काटा है। कुछ देर बाद जब वो खुद को साफ कर रहा होता है, तभी उसे अपने शरीर पर स्क्रैच दिखाई देता है। ये देखकर उसकी सांस रुक जाती है, लेकिन उसी समय बाहर से आवाज आती है। मिगुएल वापस आ चुका होता है। वो शटर पीट रहा होता है। उसके पास दवाइयाँ होती हैं। जय डरते हुए शटर थोड़ा उठाता है और मिगुएल अंदर घुस आता है। ठीक उसी वक्त एक इन्फेक्टेड आदमी बाहर से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन जय समय रहते शटर बंद कर देता है। अंदर आने के बाद जय मिगुएल से प्रूफ मांगता है कि उसे चोट नहीं लगी। मिगुएल अपना हाथ दिखाता है, फिर गन और मेडिसिन जय को दे देता है और कहता है गैब्रिएला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जय जल्दी से मेडिसिन लेकर गैब्रिएला के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर पड़ा ब्लैंकेट हटाता है, उसका दिल बैठ जाता है। गैब्रिएला के शरीर पर भी स्क्रैचेस बने होते हैं, मतलब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। जय के हाथ से मेडिसिन नीचे गिर जाती हैं। वो वापस जाकर मिगुएल से बाहर की हालत पूछता है। मिगुएल थकी हुई आवाज में कहता है बाहर पूरा शहर नर्क बन चुका है। हर तरफ गोलीबारी हो रही है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और पुलिस जिसे इन्फेक्टेड देख रही है उसे वहीं शूट कर रही है। अब जे समझ चुका होता है कि बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। फिर वो मिखेल को हेनरी के बारे में सच बताता है और ये भी कहता है कि शायद वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके बाद जे एंटी एच क्रीम निकालकर अपने पूरे शरीर पर लगाने लगा है। फिर वो ओलिविया के पास जाता है, उसके लिए स्लीपिंग पिल्स लाता है और धीरे से कहता है कि अब वो उसके साथ ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। ये सुनकर ओलिविया नोटबुक में लिखती है आई नीड यू। ये पढ़कर जय रो पड़ता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है कि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी ब्रेव है। फिर वो अपना फोन ओलिविया को देता है और कहता है कि इसमें उनकी सारी मेमोरीज है, फोटोज, वीडियोस, सब कुछ। दोनों एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं और कुछ देर बाद ओलिविया सो जाती है। दूसरी तरफ गैब्रिएला की हालत तेजी से खराब हो रही होती है। वो अपने शरीर को इतनी जोर से खुजलाने लगती है कि उसकी स्किन तक निकलने लगी है, खून बहने लगा है। जय समझ जाता है कि अब वो भी मॉन्स्टर बनने वाली है, इसलिए वो कांपते हाथों से एक पिलो उठाता है और गैब्रिएला के चेहरे पर दबा देता है। कुछ सेकंड्स बाद गैब्रिएला मर जाती है, लेकिन उसी समय बाहर बैठे मिगेल को भी खुजली शुरू हो जाती है। उसकी स्किन पूरी लाल हो चुकी होती है। जय उसके स्क्रैचेस काउंट करता है, लेकिन इस बार मिगेल खुद को रोक नहीं पाता। अब कंफर्म हो चुका होता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। मिगेल गैब्रिएला को देखने की रिक्वेस्ट करता है। जय मजबूरी में डोर खोल देता है। जैसे ही मिगेल अंदर आता है, वो गैब्रिएला की डेड बॉडी देकर टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जय ने उसे मारा है और गुस्से में वो जय पर हमला कर देता है। जय जल्दी
जल्दी से गन निकालता है, लेकिन गन में बुलेट्स ही नहीं होती। मिगेल उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। दोनों की जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद जय बेहोश हो जाता है। तभी रिवील होता है कि मिगेल ने पहले ही गन से बुलेट्स निकाल दी थी। अब वो रिवेंज लेने के लिए गन में बुलेट्स वापस डालता है। फिर धीरे धीरे ओलिविया की तरफ बढ़ता है। वो गन उसकी तरफ तानता है और प्रेयर पढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी ऊपर से आवाज आती है। मिगेल तुरंत उस तरफ भागता है और वहाँ पहुंचकर देखता है कि गैब्रिएला वापस उठ चुकी है। अब वो पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुकी होती है। उसी समय जय भी होश में आ जाता है। वो पीछे से मिगेल पर टूट पड़ता है और उसकी गर्दन काट देता है। फिर जय गन उठाकर गैब्रिएला को गोली मार देता है। इसके बाद वो पूरे स्टोर को साफ करता है, दरवाजे लॉक कर देता है ताकि ओलिविया सुरक्षित रहे। फिर वो उसकी नोटबुक में एक लेटर छोड़ता है और अकेला बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ वो सारे डोर्स और विंडोज बंद कर देता है। अब उसके शरीर की खुजली बेकाबू हो चुकी होती है। वो फिर से प्लायर्स उठाता है और अपने नेल्स पर दबाने लगा है। कुछ समय बाद ओलिविया उठती है। वो देखती है कि जय ने उसके लिए डेली चोर्स की पूरी लिस्ट लिखी है ताकि वो सरवाइव कर सके। लेटर पढ़ने के बाद ओलिविया धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ जाती है और पहली बार आवाज निकाल कर कहती है, डैडी आई एम हियर फॉर यू।